भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम 12 मास की व्रत कथाएं, धार्मिक प्रवचन और राशिफल इत्यादि संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। इस वीडियो में मैं कृष्णा पंडित आपको मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 11वां सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामीन, हे पुत पावन, आप कृपा करके एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान बतावे। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे द्विजर्षदूल, सुनिए, मैं पाप नाशिनी की कथा को कहूंगा, जिस कथा को सुनकर ब्रह्मबद्ध आदि पाप का नष्ट हो जाता है। काम्पिल्य नगर में बीरबाहु नामक राजा हुआ। वह बीरबाहु राजा सत्यवादी, जित क्रोधी, ब्रह्मवेता और मेरी सेवा में तत्पर, उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान तथा भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला तथा कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील, विक्रम और जितेंद्रिय, विजयशील, रणशील तथा रुद्री करके कुबेर के समान, पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री में रत रहने वाला था। उस बीरबाहु राजा की क्रांतिमती नाम स्त्री, जो कि रूप में अद्वितीय, प्रतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहा करती थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। हे महाबाहो, केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा बीरबाहु को राजा के कर महामुनि भारद्वाज को आए हुए देखकर स्वागत किया और उस समय विधिवत अर्घ्य देकर स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बैठाया और परम भक्ति से प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गए। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे विप्रेष्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ तथा आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा कर सफल हुआ। हे विप्रेष्य, परमात्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है, जो कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे कर आए। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से कोटि पाप से मुक्त हो गया। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो। मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई वराटिका मेरु पर्वत के समान कहा गया है, जिसके कर में जिस दिन द्विजश्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते हैं, उसका वह दिन निष्फल है। ऐसा मुझसे ब्राह्मणों ने कहा है। गार्गेय गौतम, सुमंतु और जो विष्णु भक्त है तथा जो द्विजाति वर्ण है, उन सभी ने मुझसे कहा है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं है, वे मनुष्य पिशाच है तथा जो हरिदिन के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापात कहे गए हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहा है, वह फल हरिवासर के एक व्रत से हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक ब्राह्मी और सागरी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है। हे विपेंद्र, उसी प्रकार जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुने, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ ने कहा है, और आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वेता हो। भारद्वाज जी राजा बीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त है
हे भूमिप, वह प्रजा धन्य है और पृथ्वी धन्य है जिसकी आप पर रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न होवे उस राष्ट्र में नहीं रहना। वन में और तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहां पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। हे महिपाल, जैसा माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दसवीं विद्या एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान थी नाथी, पक्षीन पक्षी, दसवीं विद्या एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र व्यर्थ होता है। जैसे प्रतिग्रह के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य करना, दशमी युक्त द्वादशी दूषित होती है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी होता है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित स्वाद्य, दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गौ का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दशमी युक्त द्वादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी है। जैसे ब्राह्मणी ग्रामी शूद्र सुवर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और दशमी युक्त द्वादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी है। हे नरोत्तम, जैसे हरिवृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना दशमी युक्त द्वादशी दोष मुक्त है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति, मृत बछड़ा वाली गौ का दूध, दशमी युक्त द्वादशी का व्रत करना दोष कहा है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे केशु को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत दशमी युक्त द्वादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य बढ़ता रहता है, स्वयं प्रजाओं के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने का पुण्य होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा। हे नरादीप, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहे। इसी समय राग्नी क्रांतिमती ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि हे वराहरो, तू अवदैव्य हो अर्थात सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्त हो तथा शुभे केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति हो। इसके बाद राजा वीरबाहु ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रसन्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया यह सब कहिए, और यह शत्रु रहित राज्य कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे हुआ और सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री कैसे मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। हे मुने, मैं कौन हूँ
और यह मेरी स्त्री कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुने, इस शोभनांगी मेरी स्त्री ने क्या किया है तथा किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है, और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में है तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुने, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता और वह मेरी स्त्री दोष रहित है, इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर कह सकता हूँ। हे विप्र, मैंने भी पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है। इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्म को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले, हे नृपते, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्मार्जित कर्म मालूम हुआ। हे राजर्षि, मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे भूपाल, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे। नास्तिक, दुष्ट, चरित्र, परस्त्रीगामी, कृतज्ञ, दुर्विनीत, सदाचार से रहित थे, और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी, और आपके अलावा इसका मन वचन कर्म से दूसरा प्रिय नहीं था। यह महापागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से बंधुओं से त्याग कर दिए गए और आपके पूर्वजों के संचित धन भी नष्ट हो गए। हे जगतपते, इस तरह धन नष्ट होने जाने पर तुमने धान्यादि फलों की इच्छा की और खेती किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से कृषि भी निष्फल हो गई। तदंतर धन नष्ट हो जाने पर, बांधवों से व्यक्त होने पर, अत्यंत क्षीण अवस्था में होकर भी इस प्रतिव्रता स्त्री ने आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे नृप, आपका इस तरह स्त्री के साथ पाप वृत्ति में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष बीत गए। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूल कर देवशर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए। दिशा विदिशा को नहीं जानते थे। हे महिपते, क्षुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए ब्राह्मण उस वन के मध्य भाग में गिर गए। हे भ्रूप, उस दुख से पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आई और अज्ञातवश उसका हाथ पकड़ा। हे नृप, पृथ्वी पर गिरे हुए ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा कि हे विप्रषे, कृपा कर आप मेरे आश्रम में आए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्ष से युक्त आश्रम है और कमिलिनी खंडन से शोभित तथा जल में पूर्ण तालाब है। हे विप्र, सुशीतल जल को पिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चित होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, तृप्ति पर्यंत मेरे आश्रम में वास करें। हे द्रिश्रेष्ठ, आप उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य है। इस प्रकार प्रसन्न होने पर शुद्ध के वचन को सुना। फिर शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए। हे महाबाहो, उस तालाब के तट भाग में जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितर देवता का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देवशर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद स्त्री के साथ उस शूद्र से परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया
और मुनि के पास बैठकर उसने कहा कि हे विप्रषि, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निर्मित अतिथि रूप से आपका आगमन हुआ है। हे विप्रषि, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात श्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रस युक्त परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए अपनी जाति मुझे बताओ, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूं। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे दीर्घ सादल, हे विप्र, मैं शुद्ध हूँ, आप संदेह न करें। मैं दुर्जन आत्मज और बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों की बात करने पर शूद्र की स्त्री ने फलों को लाकर ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने भी उन फलों को खा लिया। सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गए और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर मुनि शांत रहित हुए और वह सात्विक शूद्र भोजन करके पुनः आए और मुनि से बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यह आपका आना कहाँ से हुआ? हे दृश्रेष्ठ, जो कि यह शून्यवन दुष्ट जीवों से व्याकुल मनुष्य रहित दुख युक्त अहोरात्रि भयानक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था। मार्ग का ज्ञान न होने से इस दारुण वन में चला आया हूँ। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले। तुमने मुझे जीवन दिया। आप बताए मैं आपका क्या उपकार करूं? इस मनुष्य ने शून्य वन में आपका आना कहाँ से हुआ? आप कौन है? यहाँ आने का कारण क्या है? यह सब मुझसे कहिए। शूद्र ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है। उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे दीर्घोत्तम, मैंने अपना विहित धर्म का त्याग कर दिया और जब बंदर वर्गों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं इस वन को चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुनि, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पर पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दे। हे दीर्घोत्तम, मेरे पुण्य प्रभाव से आप आ गए हैं। हे महामुनि, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने के योग्य है, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें। मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, इसके साथ ये मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 11वां पूरा हुआ। आगे का अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि बहुत लोग कहीं से भी उठा के वीडियो बना लेते हैं और वो मार्गशीर्ष मास कथा महात्मय नहीं होता, तो ऐसी बिना मतलब की कहानी न सुने। भाइयों बहनों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना। जय भोलेनाथ।